सर्वशाहूर्णं पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की संत सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में उपस्थित जन समुदाय की ओर से एवं जिनमानी चैनल, पारस चैनल, सुधा कलश इत्यादि के माध्यम से टीवी पर अपने अपने घरों पर देश विदेश में जो श्रावक देख रहे हैं, उन सभी की ओर से पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए प्रथम जिज्ञासा के लिए आनंद कर रहा हूं श्री ब्रह्मचारी संजय भैया जी। और तैयार रहे श्रीमती माया जैन। महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु करते हुए नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है, कौन से पाप कर्म की वजह से जैन कुल में जन्म लेकर के व्यक्ति अज्ञानता को प्राप्त होता है और इस अज्ञानता के कारण कई दुखों को सहन करता है, अपने से छोटों के भी अपमान को सहन करता है? कौन सा ऐसा पाप का उदय उसके कर्म में आता है, उसके सत्ता में आता है, जिससे वो अज्ञानता को प्राप्त होता है? कर्म का उदय तो होता ही है, लेकिन अज्ञानता कर्म के उदय से आती है, लेकिन उसके हटाने के लिए कर्म का उदय नहीं चाहिए। रात्रि का अंधकार अपने आप आता है। रात्रि में कोई ऐसा अंधकार का कोई वस्तु नहीं है जो उदय में आकर अंधकार फैलाता हो, लेकिन प्रकाश सूर्य के उदय से आता है। अंधकार किसी के उदय से नहीं आता, अंधकार अपने आप आता है और अपने आप लेकिन प्रकाश जो है वह सूर्य के उदय से आता है। इससे अज्ञान भली कर्म के उदय से आता हो, लेकिन प्रकाश के लिए कर्म का उदय नहीं, अपना विवेक चाहिए। श्रीमती माया जैन तैयार रहे, श्रीमती रेणु जैन। सभी आगे। परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, मेरी ये जिज्ञासा है कि जीवन एक संघर्ष है। जीवन में कई बार हमें चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। कभी कभी हम इन चुनौतियों का सामना करते करते अपना साहस ऐसा लगता है खो रहे हैं। ऐसा हम क्या करें कि साहस बना रहे? जब व्यक्ति अपनी गाड़ी में इतना माल भर लेता है और फिर कहता है कि महाराज हम इस घाटी में चढ़ाते चढ़ाते साहस खो रहे हैं, ये गाड़ी चढ़ ही नहीं रही, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। वो ये भूल स्वीकार नहीं करता है कि मैंने गाड़ी को ओवरलोड कर रखा है। हर व्यक्ति अपनी इच्छाएं ओवरलोड कर रहा है। जितनी उसकी कुवत नहीं है, जितनी उसकी ताकत नहीं है, उतनी इच्छाओं को, महत्वाकांक्षाओं को पाल रहा है। इस संसारी प्राणी की स्थिति सेक चिल्ली जैसी है, कल्पनाएं करता है, कल्पनाएं करता है, कुवत कुछ है नहीं। एक व्यक्ति ने कहा कि भाई परिग्रह प्रमाण करो, तो चक्रवर्ती से कहा कि भाई आप परिग्रह प्रमाण करो।
उसने 6 खंड का परिग्रह प्रमाण कर लिया, 96,000 रानियों का प्रमाण कर लिया, 84 खंड के मकान का प्रमाण कर लिया। इतना तक प्रमाण कर सकते हो। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं खुद कर लूँगा। प्रमाण करने से गुणस्थान बढ़ जाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं भी 6 खंड का प्रमाण करता हूँ। तो भाई अभी है आपके पास क्या? बोले अभी तो मकान भी नहीं है। इतने करोड़ का मैं प्रमाण करता हूँ। बोले इनकम कितनी है? मूंगफली का ठेला लगाता हूँ। अब ये जो कल्पनाएं हैं, तो ये सारी की सारी हमारी महत्वाकांक्षाएं। हम उतना ही खाएं, हम भोजन रखा है उसको ना देखें, हम खाते समय देखें कि हमारी जठराग्नि कितना पचा पाएगी। यदि हम अपनी कुवत के अनुसार जिंदगी जिएंगे तो जो प्रश्न तुम्हारे अंदर है, आपको कभी हतोत्साहित नहीं होना होगा। हतोत्साहित नहीं होना। मैं कभी किसी को भी आशीर्वाद देता हूँ, मैं कभी हतोत्साहित नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं उतनी देता हूँ जितनी मेरे में कुवत है। मैं पहले ही देख लेता हूँ कि बता रहे हाँ तेरे में कितनी ताकत है, तो जितनी होती है। देखो हमने एक दिन कहा था कि तुम लोग 24 में से 12 नाम कर लो तो शिलान्यास का मौका मिल जाएगा। जय हो, जय हो। शिलान्यास का कल आपको शिलान्यास का मौका मिल जाएगा। हमने 24 क्यों नहीं कहा? 24 ही बनना है कि 12 ही बनना है? 24 ही गुरुदेव। मुझे ये कहना चाहिए कि 24 ही। मुझे मालूम था कि मेरे टाइम में 12-24 नहीं हो पाएंगे, 12 ही हो पाएंगे। अब मुझे टेंशन कहाँ है बताओ? जय हो। और 12 हो गए तो 12 से 13वां हो जाएगा ना। घाटी चढ़ गई तो चढ़ गई। तो हमेशा खाते समय, सोचते समय पड़ोसी को मत देखो, अपनी कुवत देखो। आमद कम, खर्चा भारी, लक्षण है मिट जाने का। और कुवत कम और गुस्सा भारी, लक्षण है पिट जाने का। परम पूज्य गुरुदेव के श्री मुख से जो निकले वह हम वर्षों से पूरा होता देख रहे हैं। सन 1989 में ऐतिहासिक पंचकल्याणक हुए थे। तात्कालिक सांसद और बाद में मुख्यमंत्री जी को पूज्य गुरुदेव ने कहा था यदि आपने इस तीर्थ पर लाइट की व्यवस्था नहीं बनवाई तो ये इतिहास में पहली बार लालटेन गजरत होगा। और आपको शायद बुजुर्गों को याद होगा, हम लोग उपस्थित थे। इस तीर्थ पर ऐतिहासिक पंचकल्याणक महामहोत्सव हुआ था। पूज्य गुरुदेव का 31-32 वर्ष बाद जब कुछ दिनों का यहाँ प्रवास मिला है तो यहाँ भव्य पाषाण की चौबीसी बनने जा रही है, जिसमें त्रिकाल चौबीसी के प्रभु विराजित होंगे। 31 कलश की राशि से देश भर से जो भी अपना सौभाग्य प्राप्त करना चाहे उनके लिए 12 कक्ष मंदिरों के बाद द्वार खुल गए हैं। आइए कल परम पूज्य गुरुदेव आध्यात्मिक संत मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज के श्री सानिध्य में भव्य त्रिकाल चौबीसी का शिलान्यास मध्याह्न में 1:30 बजे प्रारंभ होगा। आप सभी अपने परिवार सहित इस समारोह में सम्मिलित होंगे और सौभाग्य लेंगे। त्रिकाल चौबीसी में जिन्होंने अपना मन बना रखा है, पूज्य गुरुदेव कल कह रहे थे 1-2 दिन का समय है, 24 मंदिर तो बनेंगे ही। पूज्य गुरुदेव के श्री मुख से निकला है तो बस अब शिलान्यास का सौभाग्य परम पूज्य गुरुदेव के श्री सानिध्य में कौन भाग्यशाली लेना चाहता है, वे परिवार निकल के आ जाएंगे तो कल उन्हें शिलान्यास में भी अवसर मिल जाएगा। नहीं आपको तो मंदिर बनाना ही है, वो बनेंगे त्रिकाल चौबीसी में 24वें जिनालय। साथ ही कल ही सभी पुण्यार्जक परिवारों से मेरा निवेदन है कल 1 बजे वह यहाँ उपस्थित रहें, जिससे कि अपने पूरे परम पूज्य गुरुदेव के श्री सानिध्य में दुनिया से हम सब ये संकल्प के साथ इस शिलान्यास कर रहे हैं। हमारे सबके बच्चे अध्यक्ष जी के सहित नाती पोते सब संत सुधासागर स्कूल में ही पढ़ेंगे। पूज्य गुरुदेव ने जैसा मार्गदर्शन दिया था, मार्गदर्शन तो गुरुदेव का हमेशा से ही होता है। संत सुधासागर गौशाला गौ संवर्धन केंद्र का शिलान्यास भी
परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्री सानिध्य में होगा। जिज्ञासा रख रहे हैं श्री राजेश भूपत। हेलो महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री एक अच्छी गौशाला की क्या विशेषताएं होती हैं, और आपने तो कई गौशालाएं खोली हैं, हमें गौशाला की कैसी क्या व्यवस्थाएं करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन। नारेली में भी बड़ी बड़ी गौशालाएं खोली हैं, तो हमें सिरोंज में कैसी गौशाला खोलना चाहिए ना? देखो, जीव दया जो है, आप कल्पना करें जैन दर्शन में एक धीवर ने एक मछली को बचाने का संकल्प किया था, और उस एक मछली को 5 बार उसने बचाया था। उसकी जिंदगी में 5 बार मौत के निमित्त बने, और 5 बार उस मछली के जीव ने उसको बचाया। अब एक कहने को मछली है, एक छोटा सा जीव है, लेकिन उस धीवर ने 5 बार, ज्ञान सागर महाराज जी हमारे दादा गुरु, दयोदय चंपू लिखा है, उसी पे कथा लिख दी, धीवर की कथा, दयोदय उसका नाम दिया। गजब की कथा है। एक मछली को उसने नियम लिया था कि मैं पहली मछली जो मेरे जाल में आएगी उसको मैं कभी नहीं मारूंगा। पूरे दिन भर जितने बार उसने जाल बिछाया उतने बार वही मछली उसके जाल में आई, उसने नहीं मारा। 5 बार हुआ ऐसा। अंत में उसके 5 बार भवांतरों में मौत के निमित्त मिले, लेकिन 5 बार उस मछली के जीव ने कहीं ना कहीं से आके बचाया। जब एक मछली इतना दया कर सकती है, तो गाय तो मछली से ज़्यादा ज्ञानी होती है, विवेकवान होती है, उपकार मानती है। तो गाय को बचाने वाला जीव तो अपने आप में एक बहुत बड़ी दया का काम है। मछली तो हमें कुछ नहीं देती है, तब उसको बचाने का ये फल है। गाय तो हमें दूध देती है, उसको बचाने का फल कितना बड़ा है। मात्र एक ही जानवर है जिस जानवर का दी हुई वस्तु मुनिराज भी अंजलि में लेकर मुंह में लेते हैं। मछली का तो नहीं लेते, कोई भी चीज मछली का प्रयोग नहीं करते, लेकिन गाय की पवित्रता देखो कितनी है, कितनी पवित्रता है कि वो इतनी बड़ी चीज देती है कि जिसे मुनिराज भी पान करते हैं। मुनिराज हर चीज पान नहीं करते। ऐसी गायों के लिए हम यदि संरक्षण देते हैं, बचाते हैं, तो इसकी कल्पना तो बहुत बड़ी चीज। यानी जो एक गाय को भी बचा रहा है, वो एक मुनिराज को आहार दान देने का निरंतर, जय हो जय हो, बहुत बड़ी चीज मानूंगा। इसलिए मैंने मकर संक्रांति कहा था। लेकिन गायों को रखने का, पालने का स्थान अच्छा होना चाहिए। चाहे वो गाय आज भली बूढ़ी हो गई, कल तो उसने किसी ना किसी को तो दूध तो पिलाया ही है, तो उनके रखने के स्थान बहुत अच्छे होना चाहिए। कम से कम यहाँ 100-125 गायें हैं, उनको इस ढंग से रखो। 20-20, 25-25 गायों के छोटे सेट बनाओ, और उन गायों को, सेटों को बहुत सुरक्षित करो, और एक बढ़िया भूसा गृह बनाओ, चारा गृह बनाओ, इसमें चारा गृह रखा जाए। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। गाय एक ऐसा जानवर है, खोटा खाती है, चोखा देती है। जय हो जय हो। एक चद्दर सेट, तुम तो चद्दर सेट में रहोगे नहीं, लेकिन एक चद्दर सेट भी अपन अच्छे से नहीं बना पाए। गायों को भी सर्दी लगती है, गर्मी लगती है। तो मेरा तो भावना है कि यहाँ पर जो गौशाला है, इतनी बड़ी जमीन प्रांगण है, कहीं तो जमीन ही नहीं होती, लेकिन सिरोंज के पूर्व भाव का कोई लेन देन होगा कि 20 साल 25 साल पहले यहाँ के आपके लोगों को मार मार करके जमीन इतनी बड़ी करवा दी। जय हो जय हो। अब वो जमीन इतनी बड़ी हो गई कि मैं ही नहीं नाप पा रहा हूँ। जय हो जय हो।
तो इसका उपयोग होना चाहिए। आज 20-25 साल से सारी ज़मीनें पड़ी हैं, लेकिन इसका उपयोग नहीं हो रहा है। खेती करने के लिए नहीं दी थी, खेती करना तो मजबूरी है, इसका उपयोग करो। बहुत खुशी हुई जब बच्चों ने विद्यालय का प्रसंग लाया मैं, तो मैंने पहली बार मुझे देखा ये ज़मीनें काहे के लिए ली है? कोई भाव बढ़ाने के लिए ली? क्या अपन को बेचना है? काहे के लिए ली? इसी सब उद्देश्यों के लिए ली। विद्यालय की बात आई, काहे के लिए ली? गायों के लिए लिए। गौशाला खोलो, जिन मंदिर तो बनी रहे, तो गौशाला में कोई बड़ा खर्च नहीं है। एक मंदिर जितने में बनेगा उतने में गौशाला पूरी बन जाती है। जय हो, जय हो। और एक को बनाने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे लोग भी यदि गौशाला बनाए तो यहाँ 5 सेट छोटे छोटे बनाए जाए। जो मैंने गायों को देखा, बिल्कुल एक गाय कल मेरे सामने जिसके सींग कमजोर है, वो सींग वाली गाय उसको मार रही। तो जो गायों की जो कैपेसिटी है, उन गायों को अलग अलग, दूध वाली गाय अलग रखो, बीमार अलग रखो। ऐसे 5 सेट यदि यहाँ बन जाते हैं तो एक अच्छी गौशाला बन जाएगी, जिसको मैं आशीर्वाद देने में अपने को अभाग्य मानूंगा। जय हो, जय हो। क्योंकि मेरा भाव है कि जिसको मैं आशीर्वाद दूं वहाँ की गाय को दुख नहीं होना चाहिए, सुखी रहना चाहिए। हम संसार की चींटियों को नहीं बचा सकते, लेकिन महावीर कहते हैं पैर की नीचे की चींटी जरूर बचाना। तो हम संसार की गायों को नहीं बचाएंगे, लेकिन जो गायें हमारे पास हैं उनको सुखपूर्वक दें। तो ये 4 कार्यक्रम आप कर लें, छोटे छोटे सेट बना दें, और एक बड़ा गायों के चरने का भूसागृह। और जो गायों के भूसागृह बनाएगा उसके घर का भंडार कभी खाली हो ही नहीं सकता। जय हो, जय हो। अन्नपूर्णा कहलाती है। ये घरों का भूसागृह बनाना साधारण चीज नहीं, अन्नपूर्णा कहलाता है कि तुमने गायों को चारने के लिए भोजन दिया है, तुम्हारी जिंदगी में जन्म जन्म तक कभी भूखे मरने का भाव नहीं आएगा। तो ऐसी अच्छी गौशाला, जमीन बहुत पड़ी है, बहुत है, कहीं भी व्यवस्थित करें, लेकिन ये योजना बनना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव की जब कोई बात श्री मुख से निकलती है वह निश्चित रूप से आकार लेती है। जिनोदय तीर्थ में भी कमेटी का पूरा भाव है। अध्यक्ष जी अभी कह रहे थे बहुत सुंदर गौशाला बने, 5 सेटों की आवश्यकता यहाँ है। मैं देश भर के भक्तों से आह्वान कर रहा हूं, परम पूज्य गुरुदेव ने गौशाला के लिए आशीर्वाद दिया है, तो नारेली में, आबा में, कोटा में जैसी गौशाला बनी उससे और भी सुंदर गौशाला यहाँ बनेगी। 5 कलश की राशि के साथ 1 सेट के लिए नाम चाहिए। 5 सेटों की आवश्यकता होगी। 5 श्रेष्ठियों के नाम हमें इस हेतु चाहिए। 1 सेट की लागत कोई बड़ी नहीं, 14 सेट का, और 20-25 गाय उसमें सुरक्षित रहे, और उस श्रेष्ठी का वहाँ नाम हो कि ये गायें भी पढ़ के जानती है, चिंता मत करना। जय हो, जय हो। उनकी भाषा होती है, वो अपने आप अनुमान लगा लेती हैं कि ये हमें सेट किसने बनाया है। परम पूज्य गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है। 1 सेट के लिए 5 कलश की राशि आपको भेंट करना है। आपके परिवार का नाम आएगा और आपका स्थायी पाटिया उस पर लगेगा। साथ ही गायों के भरण पोषण, भोजन के लिए जहां कुट्टी रखी जाती है, एक बड़ा विशाल गोदाम का निर्माण किया जाएगा। 11 कलश की राशि उसके लिए कमेटी द्वारा निश्चित की गई है। जो भी श्रेष्ठी महानुभाव ऑनलाइन भी यदि अपनी स्वीकृति प्रदान करना चाहते हैं गौशाला के लिए, गौशाला के सेट के लिए, तो वह जो हमारे टीवी चैनल पर नाम चल रहे हैं उन पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दें। उपस्थित भक्तों में से यदि कोई एक सेट के लिए अपना नाम देना, बड़े बड़े मंदिर नहीं बना सकते तो गौशाला का भगवान, जय हो, गायों के रहने का मंदिर स्थान बनाओ। आवास दान तो है ही। पूज्य गुरुदेव ने जैसा कि कहा कि आहार दान में जो आपका दूध चलता है, जिसे अमृत की संज्ञा दी गई है, वह इन्हीं गायों से प्राप्त होता है। और ऐसा आज कौन सौभाग्यशाली जो जिनालय नहीं पर 31 कलश की राशि के साथ जिनालय में यदि स्वीकृति देना चाहते हैं तो ये सर्वोत्कृष्ट भाव है। साथ ही यदि आप सेट के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान करना चाहते हैं तो 11 कलश की गोदाम व 5 कलश की राशि के साथ हमारे अध्यक्ष जी तक और हमारे कार्यकर्ताओं के जो नंबर चल रहे हैं उन पर सूचित करें। यहाँ भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण किया जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज जब कोई कार्य करते हैं तो वह 21 नहीं 22 होता है। और यहाँ भव्य त्रिकाल चौबीसी जो पूरी पाषाण की होगी, विशाल सुंदर जिनालय होंगे।
उस जिनालय में आज एक और स्वीकृति आई है। श्रीमती पुष्पा देवी जी, स्वर्गीय पुष्पा देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रेयमल जी भूपत जी की पुण्य स्मृति में पुत्र वधु श्रीमती वसंती धर्मपत्नी अनिल कुमार जी भूपत, श्रीमती अर्चना धर्मपत्नी सुनील कुमार जी भूपत, श्रीमती कीर्ति धर्मपत्नी श्री देवेंद्र कुमार जी भूपत, श्रीमती प्रीति धर्मपत्नी प्रवीण कुमार जी भूपत, श्री विवेक कुमार जी, राहुल जी, अतुल जी, आदित्य जी, प्रदुमन कुमार जी, पीयूष जी, ब्रह्मचारिणी बहन, निधि दीदी, अंकिता भूपत परिवार श्रोज ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं पूरे परिवार को जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। हमारी कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री जिनेंद्र जी भाई साहब, सुनील जी भाई साहब, मंत्री राजेश भाई और पूरी कमेटी आकर भूपत परिवार का स्वागत करे, श्रीफल, पगड़ी और पीत वस्त्रों से उन्हें सम्मानित करे। इसी क्रम में आज एक और नाम आया है, परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से स्वर्गीय माता पिता स्वर्गीय पुत्री भाई जी, स्वर्गीय सेठ श्री मांगीलाल जी ठेकेदार सिरोंज वालों के, जबलपुर निवासी स्वर्गीय श्री नेमीचंद जी, स्वर्गीय श्री ऋषभ कुमार जी, स्वर्गीय श्रीमती सरोज जैन, स्वर्गीय श्री मनोज कुमार जी, संतोष कुमार जी, श्री अशोक कुमार जी, अनिल कुमार जी, श्रीमती उषा जैन, श्रीमती अरुण जी, समस्त पौत्र पौत्रियों के पुण्य उदय से उनकी पुण्य स्मृति में भोपाल निवासी पुत्र संतोष कुमार जी, इंदिरागंज 280/1 नगर लाल घाटी वालों ने के परिवार ने श्रीमती इंदिरा धर्मपत्नी श्री संतोष कुमार जी, श्रीमती सोनल धर्मपत्नी श्री संदीप जी, श्रीमती डॉक्टर भावना जी धर्मपत्नी राहुल जी, श्रीमती निधि धर्मपत्नी अभिषेक जी यूके, श्रीमती रीना धर्मपत्नी अमित जैन इंदौर सिरोंज नसिया क्षेत्र की पवित्र भूमि पर हो रहे भव्य त्रिकाल चौबीसी जिनालय के में क्या समझ रहे हैं, एक जिनालय बनाने का सौभाग्य अर्जित किया है। उनकी भावना के अनुरूप यहाँ जिनालय बनाया जाए, वह पूरा परिवार भी पधार कर परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करे। इंदिरागंज परिवार भोपाल पूरा परिवार, और मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा पूरे परिवार को यहाँ तिलक माला से सम्मानित करें। पूज्य गुरुदेव ने कल कमेटी से निरंतर कहा था, 12 जिनालयों की स्वीकृति आते ही इन त्रिकाल चौबीसी के जिनालयों का शिलान्यास होगा, और आप सब जोरदार करतल ध्वनि करें। कल विशाल त्रिकाल चौबीसी जुनोद तीर्थ में पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद और उनके श्री सानिध्य में कल इस त्रिकाल चौबीसी का शिलान्यास होने जा रहा है। एक नाम और आया है त्रिकाल चौबीसी में, सिंगई श्री लक्ष्मी चंद जी, अशोक कुमार जी, अनिल कुमार जी, आशीष जी, आलोक जी, गौरव, अंकुर, श्रीमती सुधा जी, श्रीमती लक्ष्मी जी, श्रीमती कमल श्रीमती नम्रता जी, आकांक्षा छपरा से हो गया हमारा जी, जरुआ खेड़ा मास्टर साहब आपकी स्वीकृति हो गई है। आइए, हाँ पूरे नाम बोल रहे हैं, अध्यक्ष जी इनका सम्मान करें। और साथ ही मैं पूज्य गुरुदेव से ये परिवार आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। त्रिकाल चौबीसी में अब देश भर के भक्तों के लिए भी ये मार्ग खुल गया है। 31 कलश की राशि के साथ यदि कोई अपनी स्वीकृति प्रदान करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अपने नाम यहाँ प्रस्तुत कर सकता है। अगली जिज्ञासा रखेंगे श्री अशोक जी जैन गंज बासोदा, और तैयार रहेंगी श्रीमती रेणु प्रवीण जैन। शीघ्रता से माइक पहुंचा रईस भाई। अशोक जी, मुनिश्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। मैं ये पूछना चाहता हूँ महाराज जी कि जब भी आपका आगमन होता है तो सिरोंज तक ही होता है, आचार्य भगवान का आगमन होता है तो विदिशा तक ही होता है, बासोदा वाले सब वंचित रह जाते हैं। तो ऐसा हम क्या करें कि आपके और गुरुदेव के चरण गंज बासोदा में पड़े। नमोस्तु महाराज जी। जो सिरोंज वाले और विदिशा वाले कर रहे वो तुम करो, तो वो जय हो जय हो। श्रीमती रेणु जैन, और तैयार रहेंगे श्री विनोद मोदी, मंत्री दर्शनोदय तीर्थ थुवंजी कमेटी अशोकनगर। कमेटी पूरी आगे आ जा।
पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, देव पूजा और गुरु उपासना में से अधिक श्रेष्ठ क्या है और महिलाएं अभिषेक शांति धारा के पुण्य को कैसे प्राप्त करें? जैन आगम में 6 आवश्यक कहे, उनमें दान पूजा मुख्य। जो भगवान की पूजा है वो मुख्य है, और गुरु को जो दान की प्रवृत्ति है वह मुख्य है। इसलिए देव पूजा तो है ही, क्योंकि देव पूजा गुरु उपासना के बिना पूरी नहीं हो सकती। तो इस प्रकार के उपासना इसलिए शब्द वहाँ डाला क्योंकि हम तद्रूप अपना जीवन बना करके मुनि बन सकते हैं। उपासना करने में ये भाव किया जाता है कि मैं जिसकी उपासना कर रहा हूँ वो मेरे निकट हो। भगवान के निकट हम नहीं जा सकते, भगवान हमारे निकट नहीं आ सकते, लेकिन गुरु के निकट जा सकते हैं, गुरु निकट आ सकते हैं। इसलिए उपासना शब्द का प्रयोग किया कि जिनकी हम निकट से जाकर भक्ति कर सकें, तो वो आपके घर भी आ सकते हैं, आहार दान आदि, और उनकी निकटता भी आप लोग प्रोशन आदि वैयावृत्ति आदि से प्राप्त करते हैं। इसलिए देव के संबंध में तो पूजा शब्द डाला और गुरु के संबंध में उपासना शब्द डाला। ये दोनों मुख्य धर्म हैं श्रावक के। और महिलाएं अभिषेक शांति धारा महिलाएं जो है सबसे बड़ा काम महिलाओं का, ओम शांति। महिलाओं का सबसे बड़ा काम है अपने परिवार में जितने पुरुष वर्ग हैं उनको अभिषेक करने भेजें और उनके हाथ का गंधोदक ले, तो करने वाले से भी ज्यादा पुण्य तुम्हारा है। करने वाला तो स्वयं का ही पुण्य लेगा लेकिन आपने प्रेरणा देकर घर के 3-4 लोगों को भेज दिया, तो उन चारों लोगों का पुण्य जब इकट्ठा किया जाए तो तुम्हारा सबसे ज़्यादा पुण्य हो सकता है। इसलिए महिलाओं को मंदिर आने का नियम ले या नहीं ले, ये नियम लेना चाहिए, माँ को नियम लेना चाहिए अभिषेक देखने का नहीं, बेटे के हाथ का अभिषेक देखने का नियम ले तो उस माँ का चौगुना पुण्य हो जाता है। माताएं मंदिरों में आ जाती, भैया अभिषेक दिखा दे। क्यों, तुम्हारा छोकरा कहाँ गया? घर में सो रहा है। अपना छोकरा घर में सो रहा है, दुकान पे बैठा, बाजार में गया, और दूसरे के छोकरे के सामने हाथ फैलाना, ये तुम्हारे लिए भावी दुर्भाग्य है। बेटा नहीं है तब बात लगे, बेटा है और पराये बेटे से तुम मांग रहे हो अभिषेक, ये कैसी उल्टी नीति है। फिर बाद में तुम ये कहोगे कि महाराज हमारे यहाँ बेटा ही नहीं, हम दूसरे के बेटों को देख देख करके महाराज जी हमारे लिए बहुत विकल्प आता है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अपने बेटे को घर में छोड़ा है, दूसरे के बेटों से गंधोदक मांग रही। ऐसी महिलाएं होती हैं। अपना श्रीमान जी घर में है, सो रहे हैं, दुकान पे गए, गप्पे कर रहे हैं, टीवी देख रही है, और उनकी पत्नी महिला घर में दूसरों के पुरुषों के सामने गंधोदक के लिए भीख मांग रही है। ये पुरुषों के लिए शर्म की बात है और महिलाओं के लिए भी। तो आप लोग अपनी जितना भी प्रभाव डालें, कम से कम पिता कर, माँ पर, बेटे पर, पति पर इतना अधिकार तो रखें कि जैसे बने तैसे उनके हाथ से अभिषेक करा के वो गंधोदक लो, तो तुम्हारे लिए पुण्य के भंडारे भर जाए। नमोस्तु महाराज। अगली जिज्ञासा रखेंगे विनोद मोदी, मंत्री दर्शनोदय तीर्थ कमेटी थुबोन जी, अशोकनगर, और तैयार रहेंगी पायल जैन, साक्षी जैन, गुलाबगंज। परम पूज्य गुरुदेव के परम पूज्य चरणों में मेरा और मेरे पूरी श्री दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी थुबन जी का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, पाड़ा साई के द्वारा निर्मित क्षेत्र श्री थुबन जी अभी तक उपेक्षित रहा,
पर जब से आपके चरण उस क्षेत्र पर पड़े तब से क्षेत्र निरंतर विकास की ओर है। हे गुरुदेव, ऐसी क्षेत्र में आपने क्या विशेषता देखी जिससे क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर हो गया? तब से क्षेत्र को तो हम थोबन जी चुअर के चरणों में भी चतुर्मास हुआ, लेकिन जब क्षेत्र के संबंध में सोचा विचार किया तो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि भारत में सबसे ज़्यादा यदि खड़गासन मूर्तियां हैं तो दर्शनोदय तीर्थ थोबन जी में। जय हो, जय हो। और विशाल मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों के सामने बैठकर हमने महीनों महीनों घंटों घंटों ध्यान किया है। और उन मंदिरों को वही, और सबसे बड़ी चीज वहीं बनाई गई मूर्तियां हैं। हर मंदिर के पीछे मूर्ति बनी और वहीं पर मंदिर बना दिया गया। तो ऐसा मंदिर के लिए सारी मूर्तियां खड़गासन रूप में अपने आप में एक बहुत बड़ी अतिशय शक्ति लिए हुए है। और जो बड़े बाबा का मंदिर है वो तो वहाँ जब शुरू में मंदिर था तब पता ही नहीं चलता था कि ये कितनी बड़ी मूर्ति है। जय हो, जय हो। जब इसके नामकरण की बात आई तो कुंदकुंद भगवान ने अष्टपाहुड़ के अंदर दिगंबर मुद्रा को दर्शन कहा। उन्होंने कहा कि दर्शन भट्टा भट्टा धनसन भट्टस्य नथि निपाणम, यानी दर्शन से जो भ्रष्ट हो जाए उसका कभी मोक्ष नहीं होता, और यदि चारित्र में शिथिलता आ जाए तो वो प्रायश्चित लेकर के प्रतिक्रमण करके सीख सकता है। उसी अष्टपावड़ में जब 14वीं गाथा के अंदर दर्शन की परिभाषा उन्होंने बताई कि जब कोई भी मुनि या जिनेंद्र भगवान खड़गासन मुद्रा में होते हैं तब वह दर्शन का रूप माना जाता है। 2 मुद्राएं होती हैं साधु की या भगवान की, योग मुद्रा और दर्शन मुद्रा, जैसे कायेश्वर मुद्रा बोलते हैं। तो योग मुद्रा कहलाती है पद्मासन और दर्शन यानी कायेश्वर मुद्रा कहलाती है खड़गासन। जब हमने कहा कुंदकुंद स्वामी भगवान खड़ी मुद्राधारी मूर्ति के लिए दर्शन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो थोबन जी में सबसे ज्यादा खड़े भगवान हैं, तो हमने उसका नाम दिया दर्शनोदय तीर्थ। जय हो, जय हो। और बहुत बड़ी और बहुत अब तो उसकी भक्ति सबसे बड़ी भक्ति कि अशोकनगर मुगावली आदि से प्रतिदिन लोग वहाँ पुजारी के द्वारा वेतन भोगियों के द्वारा कर्मचारियों के द्वारा अभिषेक नहीं होता है। प्रतिदिन 50 लोग बच्चे 30-35 किलोमीटर से जाकर के भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, शांति धारा कर रहे हैं। और उसका परिणाम है कि आज तीर्थ भी बढ़ रहा है और जो वहाँ शांति धारा करा रहे हैं या अभिषेक करते हैं जाकर के, उनकी भी खूब सुख समृद्धि बढ़ रही है। क्षेत्र को तुम क्षेत्र को बढ़ाओगे, क्षेत्र तुम्हें बढ़ाएगा। धर्म रक्षति रक्षता हम, तुम क्षेत्र की रक्षा करोगे, क्षेत्र तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्म वृक्ष के समान होता है, हम वृक्ष को सुरक्षित करेंगे, पेड़ हमें छाया देगा, फल देगा। लेकिन पहले हमें पेड़ को सुरक्षित करना पड़ेगा, और पेड़ सुरक्षित होता है तो उसका फल पेड़ लगाने वाले को ही मिलता है। ऐसा दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र के संबंध में जानना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से दर्शनोदय तीर्थ थुबोंजी के बड़े बाबा मनसा पूर्ण आदिनाथ भगवान की विशाल प्रतिमा का प्रतिदिन भक्तों द्वारा महाभिषेक किया जा रहा है। उसका सीधा प्रसारण जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6:50 से हो रहा है। जो भी महानुभाव उसमें अपनी सभी भक्तों से निवेदन है अस्य दर्शनोदय की शांति धारा का लाभ लें। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमती साक्षी और तैयार रहेंगे श्री विजय कुमार जी भौरिया। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका है कि शिक्षा व्रत के अतिचार में सचित संबंधाहार और सचित सम्मिश्राहार दोनों में क्या अंतर है? सचित संबंधाहार सचित सम्मिश्राहार में क्या अंतर है? सचित संबंध का अर्थ होता है केले आदि के पत्ते पर चावल गर्म चीज रख देना, सचित संबंध कहलाता है।
जीव सहित स्थान पर वस्तु को रख देना ये सचित संबंध है। सचित मिश्र है, कच्चे पानी में प्राशुक पानी मिला देना इस सम्मिश्र आहार कहता है। आधा कच्चा आधा पक्का मिला दिया तो ये सम्मिश्र है और इनका संबंध ढोल दिया। जैसे हमने अभी कहा पत्ते के ऊपर वस्तु गर्म पत्ती भात आदि रख दिया तो ये सचित संबंध कहलाता है। जिज्ञासा रखेंगे श्री विजय कुमार जी भौरिया और तैयार रहेंगी श्रीमती ज्योति जैन विदिशा। श्री विजय कुमार जी। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जहां गुरुदेव विराजित हों वहां हे गुरुवर, आपके चरणों में मेरा परिवार का, मेरे समाज सिरोंज का एवं उपस्थित समस्तों का एक बार में अनंत अनंत बार आपके चरणों में कोटम कोट नमोस्तु। हे गुरुदेव, हमारी समाज में कुदेव आदि की पूजा एवं आरती की जाती है, उनका विसर्जन करने में हमें डर लगता है। ऐसी परिस्थितियां बताएं जैसे हमें विसर्जन भी करने और डर भी न लगे हमें। क्या बात। हमारे पास कल या सुबह की चर्चा है। महाराज जी मैं विसर्जन करना, मैंने कि विसर्जन करते समय पहले छाती के बाल गिन ले कितने हैं। हाँ, ये तो हिम्मत वाली बात है, क्योंकि कुदेव चीज है ही नहीं, हमारा क्या बिगाड़ेगी। सबसे बड़ी चीज है भय का भूत है। जो चीज है उसको हम अदानर करेंगे, उसको हम निकालेंगे तो वो हमसे दुश्मनी कर सकती है, वो हमसे विरोध कर सकती है कि भाई वो है। जो है ही नहीं, दुनिया में उन चीज का किसी भी दर्शनकारों में स्थान ही नहीं। मात्र एक कल्पना मात्र है तो उस कल्पना मात्र से हम डरते रहते, भय खाते रहते। जितने तुम्हारे यहाँ आज कुदेवों की पूजा है, घरों घरों में है, इनमें एक भी दुनिया में अस्तित्व नहीं है। ना स्वर्गों में, ना नरकों में, ना भूतों में, ना परीतों में, है ही नहीं। बस आला पुज रहा है सो अगरबत्ती लग रही है तो वो वही वाली बात हो जाती है। एक बार एक स्थान पे क्या हुआ कि जुलूस निकल रहा था, जुलूस। तो जुलूस निकलते हुए सब अपने दरवाजे साफ कर लेते। एकाएक कुत्ता आया, उसने एक दरवाजे पे गंदगी कर दी और उस जुलूस सामने है। अब वो सामने वाला कहता है कि मैं इसको उठा सकता नहीं हूँ क्योंकि जुलूस सामने है और सामने गंदगी पड़ी है और जुलूस निकलेगा ठाकुर जी का तो ठीक नहीं है और वो हट नहीं सकता क्योंकि जुलूस बिल्कुल सामने है और कुत्ते का तो कोई भरोसा। तो उन्होंने उसने क्या किया, थाली में कुछ फूल और केसर वो रखा था, वो तिलक लगता ना, वो गुलाल 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 गुलाल, उसने फूल और गुलाल उस पर डाल दिए जिससे ढक जाए। अब फूल गुलाल डलते ही अब वो कैसे कहे कि अब जितने लोग अरे नए देवता प्रकट हुए, जितने आए यात्रा में, सबने फूल गुलाल डाल दिए और वो फूलन देवी का चबूतरा बन गया। अब वो कह नहीं सके भाई क्या कर रहा है, क्योंकि वो उसकी खुल जाएगी। दो चीजों से घबरा गया, पहले तो कह दूं गंदगी का और दूसरा लोग कहें जब गंदगी थी तो तुमने गुलाब पुष्प क्यों ना, और वहां गुलाल के फूल के पुष्प लग गए और वो चबूतरा बन गया और आज वो फूलन देवी के नाम से पूछता है। वो तो चबूतरे के नीचे क्या है, बस यही तुम्हारे चबूतरों के नीचे रखा है, कुछ है ही नहीं, कल्पना मात्र है, भ्रम है। और जब कोई व्यक्ति कल्पित चीज को पूछता है उसका पुण्य क्षय हो जाता है, उसके पुण्य की सिर वृद्धि नहीं होती, वो परेशान ही परेशान रहता है। तो अब जब है ही नहीं तो फिर उसको हटाना नहीं, हटाने का मतलब नहीं हटाओ, झाड़ू लगा दो, कचड़े में जैसे डालते हो, लेकिन बाद में भय के लिए ध्यान रखना। जय हो गुरुदेव को याद कर लेना। कह दो उनसे यदि तुम्हें भय भी लग रहा है, एक मोहल्ले में एक ही रहेगा। जय हो। नसिया के अंदर कितने चबूतरा थे देख लो आप, क्या हुआ बताइए। और एक ने भड़बड़ करके बता दिया, अभी मैं कल घूमने गया, नीचे कोई चबूतरा बना लिया, कोई ने बना दिया अपने। वे कभी सुखी नहीं रह सकते। मैंने सारे चबूतरे हटाए थे, एक चबूतरा छोटा सा बन गया नीचे गई।
वो बनाया जैनियों ने किसी ने, कुछ नहीं है, वो कभी सुखी नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं वो परेशान होंगे ही होंगे। इसलिए हिम्मत वाली बात चाहिए है, बाकी ये सब काल्पनिक है। कहीं शास्त्रों में, किसी के शास्त्रों में कहीं तो ये नाम मिलना चाहिए जिनको तुम अगरबत्तियां लगाते हो, है ही नहीं। इसलिए इन बातों पर आप अपने हिम्मत से त्याग कीजिए। अच्छे बुरे का जो फल है वो कर्म का उदय होता है। क्या जो पूछ रहे हैं वे दुखी नहीं है? कोषाध्यक्ष जी, जो पूछ रहे हैं क्या वे दुखी नहीं है? दुखी है। सबसे ज्यादा दुखी वही है। परम पूज्य गुरुदेव 1989 में जब यहाँ पधारे थे तो तीर्थों का प्रारंभ हो रहा था। आज गुरुदेव के आशीर्वाद से सैकड़ों नवीन तीर्थों की स्थापना हुई। वहीं बहुउद्देशीय ज्ञानोदय तीर्थ जैसे विशाल विराट ऐतिहासिक तीर्थों का भी निर्माण हुआ। वही रूपक आज जिनोदय तीर्थ लेने जा रहा है। जिनोदय तीर्थ में 1989 से ही मैं देख रहा हूं सैकड़ों परिवार पूज्य गुरुदेव से जुड़े हैं। उनमें एक परिवार है भूपत परिवार। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से भूपत परिवार को समूह शरण बनाने का सौभाग्य मिला है। विशाल समूह शरण का निर्माण भूपत परिवार के सर्वश्री धर्म दिवाकर एवं श्री केसरी मल जी, श्रीमती केशरबाई भूपत, स्वर्गीय श्री कल्याण मल जी, श्रीमती कस्तूरीबाई ललितपुर वाले की स्मृति में देवेंद्र कुमार जी, ज्ञानचंद जी, नरेंद्र कुमार जी, महेंद्र कुमार जी, प्रमेंद्र कुमार जी, भूपेंद्र कुमार जी, जिनेंद्र कुमार जी, श्रीमती किरण, जितेंद्र कुमार जी, श्रीमती किरण, पुत्र सत्यम विमल कुमार जी, मोदी कैरियर काउंसलर गाजियाबाद श्रीमती विद्या यूएसए, पुत्री देवेंद्र कुमार जी, श्रीमती नेहा, अर्पित हैदराबाद, आर्या, रितेश मोदी, अरहम, अर्पित, जिनेंद्र कुमार जी जैन गुना, सवाई सिंगई परिवार, संपूर्ण भूपत परिवार को मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। पधारें सवाई सिंगई भूपत परिवार जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। श्रीमती सत्यम मोदी, अर्पित मोदी, रितेश मोदी, कैरियर काउंसलर गाजियाबाद। आप पूरा परिवार पधारे। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद था। पूरा भूपत परिवार आज यहाँ पधार रहा है। 351 कलश की राशि के साथ सवाई सिंगई भूपत परिवार, सवाई सिंगई जी परिवार जो पूज्य गुरुदेव का परम भक्त है। देखिए ये परिवार, ओम शांति ओम। देखो मौन रहे तो मैं कुछ बोलूं, तो मौन रहो थोड़ा 2 मिनट। एक ऐसा परिवार है, हाँ केसरी मल जी दादा भाई बोलते थे। देखो फिर आवाज कर रहे हैं आप लोग, ओम। बिना आवाज के आप लोग नहीं मान सकते। और उनके समय से, क्योंकि हमने उनके सानिध्य में, हमारे सानिध्य में उन्होंने कई मीटिंग की और नसिया के संबंध में बड़े चिंतित रहते थे। और ये सिंघई कहलाते थे पहले से। और आपको मालूम है जब नदिया का उद्धार हुआ था तो इन्होंने गजरा चलाया था, तो उस समय मेरे सामने ही सवाई सिंघई बने थे। और हमारे यहाँ से बुंदेलखंड की एक परंपरा है और यहाँ की बहुत प्राचीन परंपरा है। बुंदेलखंड की गौरवपूर्ण परंपरा है, सुने शांति से, गौरवपूर्ण परंपरा है कि पहले बार जो रथ चलाए सिंघई, दूसरे बार मंदिर बनाए और चलाए तो सवाई सिंघई, और तीसरी बार मंदिर बनाए तो श्रीमंत सेठ कहलाए। जय हो जय हो। तो इस प्रकार के ड्योढ़िया आदि भी बीच में होते हैं, सेठ है, ड्योढ़िया है। अब इन्होंने मंदिर बनाने का भाव कर रहे हैं और ये मंदिर जल्दी बने, पंचकल्याणक हो और समाज इनको श्रीमंत सेठ की उपाधि दे करके भूषित करे। लेकिन ये उपाधि तो मंदिर बनने के बाद ही दी जाती है। अभी तो मैं कह रहा हूँ कि इस प्रकार की गरिमापूर्ण बहुत बड़ा कार्य, जिस पर गरिमापूर्ण परिवार है उसी गरिमापूर्ण प्रकार का कार्य इन्होंने लिया, क्योंकि इस परिवार की सिरोंज में अपने आप में एक शान है,
गरिमा है और आज इस गरिमा को इनके परिवार ने विशेष रूप से क्या नाम है, देवेंद्र जी ने विशेष रूप से इस पर साहस करके और सारे परिवार को का मस्तक ऊपर उठा दिया है। जोरदार करतल ध्वनि से सवाई सिंघई परिवार का पूरी समाज अभिनंदन करे जोरदार तालियों के साथ। देखिए 351 कलश की राशि के साथ समूह शरण बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया परम गुरु भक्त सवाई सिंघई जी परिवार ने, जो पूर्व में अध्यक्ष रहे। पूज्य गुरुदेव का परम भक्त परिवार है, हम सब इनका अभिनंदन कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव की वाणी जिस मंच से निकलती है वह कभी खाली नहीं जाती। गौशाला के लिए अभी अभी एक ऑनलाइन स्वीकृति प्राप्त हुई है, एक सेट। हाँ कोई बात नहीं, बहुत बड़ा है। देखो कभी बोले तो सगुन तो होना ही चाहिए। गौशाला के छोटे छोटे बच्चे सारे, हाँ ठीक है, गौशाला के छोटे छोटे बच्चे अभी थोड़ा सा उनके गौशाला के सेट को थोड़ा बहुत इधर उधर किया, वे रो पड़े, क्योंकि अब इनका बच्चों का तो काम। और इन बच्चों के लिए छोटे छोटे बच्चे गायों को इतनी सेवा कर रहे हैं जैसे आप भी अपने बच्चों की सेवा करते हैं। और ये बच्चे आज उनकी भावना, एक सेट उनका गाजियाबाद, सारे बच्चों के चेहरे खिल रहे हैं। महाराज एक आ गया, एक आ गया, एक आ गया। अब ऐसे 4 और आ जाए तो इन बच्चों की सारी मेहनत सफल हो जाए। कैसे करें? एक और सेट की, पूज्य गुरुदेव की बात कभी खाली जाती नहीं है। एक और सेट की स्वीकृति आई है दिल्ली से, गुप्त दान में भेजा है। वो नाम भी अपना नहीं देना चाहते। अपने मम्मी पापा की पुण्य स्मृति में गुप्त दान में दरियागंज दिल्ली से 5 कलश की राशि के साथ एक सेट की और स्वीकृति आई है। ऑनलाइन हमारे नंबर चल रहे हैं, जिन्हें स्वीकृति प्रदान करना हो। 3 और एक गायों की आहारशाला। क्या बात, गायों की आहारशाला है? क्या बात हो गई? महाराज जी वो दिल्ली वाले आशीर्वाद चाहते हैं, वहीं से देख रहा है। आशीर्वाद बहुत बड़ा काम किया, आप देखकर दंग रह जाएंगे। कितने छोटे छोटे बच्चे यहाँ गौशाला चला रहे हैं, जो अभी कमाते नहीं हैं, अभी पापा के आश्रित हैं। फिर भी मैंने बच्चों से कहा कि बच्चे लोग तुम लोग भी इकट्ठा करो, तो बोले महाराज अभी तो हमारे ही खर्च पापा से लेता हूँ। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो गाय गौशाला, और पूरे दिन भर गौशाला में एक गाय कहीं सड़क पे पड़ी। देखो जल गायों को मैंने देखा, एक गाय का ट्रक से कुचल दिया पैर, और बच्चों ने उसको उठा के लाए, आज 3 पैरों से खड़ा कर दिया। और वो गाय कहीं उठने वाली नहीं थी। यहाँ वो गाय हैं जो ट्रक वाले कुचल के चले जाते हाईवे पर, और उनकी सेवा करके आज 3 पैर से गाय खड़ी हो गई। एक पैर इतना जख्मी हो गया कि वो पैर को साबित नहीं कर पाए वो। तो गायों की दशा देख करके इन बच्चों की सराहना है। आप तो मात्र इनका इतना संबल बनाएं कि इनके गौशाला बनाने का, हजारों गौशालाओं गायों को ये पालन करें। अभी जितनी कुवत है उतनी ठीक है। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है। 3 नाम और दिल्ली वालों ने बात की, आशीर्वाद मांगा है, बहुत आशीर्वाद। आपने करुणा का बहुत बड़ा, अहिंसा धर्म, जैन धर्म है, और अहिंसा परम धर्म है। जय हो जय हो। 3 सेटों के नाम और चाहिए 5 कलश की राशि के साथ। जो भी भक्त भावना रखते हैं ऑनलाइन भी प्रस्तुत कर सकते हैं। श्री संतोष जी भोपाल अपनी बात रख रहे हैं। जिनोदय तीर्थ के संरक्षक सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। 1 लाख रुपए की राशि के साथ श्री शैलेंद्र कुमार जी, संतोष कुमार जी, और साथ ही श्री अगले सदस्य के रूप में श्री शैलेंद्र कुमार संतोष कुमार जी अग्गा, दूसरे संरक्षक सदस्य 1 लाख रुपए की राशि के साथ स्वीकृति दी है। श्री मुन्ना लाल जी, प्रमोद कुमार जी, श्रीमती रेणु, नयन जैन, युग जैन, भौरिया परिवार ने। आप दोनों परिवार भी पधारें, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। और छिपोन वाले कहलाते हैं श्री संतोष जी भोपाल, और जिज्ञासा रखेंगे श्री अनिल जैन सवाई सिंघई, श्री अनिल जैन स्कूल के संदर्भ में। हे प्रभु, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव सत्संग के श्री चरणों में भोपाल से अहोभागी सिंघई ठेकेदार परिवार सरोंज की ओर से हम सभी कोटि कोटि वंदन करते हैं। आत्मीय सम्माननीय धर्म प्रेमियों का सादर जय जयंत। पुण्य का संचय हुआ
पुण्य का संचय हुआ, भक्ति के बादल छा गए और भक्त अपने बीच में भगवान को पा गए। जय हो जय हो। भक्त अपने बीच में भगवान को पा गए, बीत रागी छवि निहारूं लगे संतोष। बीत रागी छवि निहारूं तो लगे संतोष कि सुधा सागर स्वयं विद्या सागर के गणधर बनकर आ गए, गणधर बनकर आ गए, गणधर बनकर आ गए। मेरी जिज्ञासा मेरी नहीं है, जिज्ञासा करते हैं। भगवान महावीर की निर्मलता के प्रवाहित सेवा पथ पर निर्णायक भूमिका प्रदान कर सपनों को साकार करने में सक्षम सिरौंज का सबाई सिंघई परिवार, जो कि विभिन्न आयामों में कार्य करते हुए समाज का गौरव है, मेरे परम बाल मित्र सिंघई देवेंद्र कुमार जी डीके साहब को दानपति के रूप में आज देखकर मैं अति प्रफुल्लित हूँ। यद्यपि मेरी कोई पात्रता नहीं है, कोई योग्यता भी नहीं, परंतु आचार्य श्री के पुंगव शिष्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी, जो कि साक्षात चलती फिरती जैन संस्कृति से लगते हैं, के श्री चरणों में विनती करते हुए कुछ अल्प रूप में यह चाह रख रहा हूं कि हे भगवान, हम सभी सिरौंजवासी फूलें फलें सदा। हे भगवान, हम सभी सिरौंजवासी फूलें फलें सदा, यह बर दो और आशीषों से अपने सबका आंचल भर दो, सबका आंचल भर दो। ये उपकार तुम्हारा होगा और ये अधिकार हमारा होगा। एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी धधक कर अंगार बनती है, और जो कभी बेबस तलों से रौन दी गई वह माटी एक दिन मीनार बनती है, मीनार बनती है, मीनार बनती है। इसी भगवान चरणों में नमन करते हुए कोटि कोटि वंदन। हमारे बीच प्रोफेसर श्री रतनलाल जी गादरा, वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति हमारे मध्य पधारे हैं। विश्वविद्यालय परिवार गणमान्य झावरमल जी, प्रकाश चंद जी भी आज हमारे मध्य पधारे हैं। मैं जिनोद तीर्थ कमेटी की ओर से परम सम्मानीय कुलपति साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। पधारें, परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। देखिए, ये कोटा में वर्धमान महावीर स्वामी खुले यूनिवर्सिटी है, उसके कुलपति है, और बहुत बहुत धर्म के प्रति इनका बहुत अनुराग है। ये पद पर हैं, लेकिन है ये अपने आप में गुरु और भगवानों के भक्त बने रहते हैं। यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छा रूप दे रहे हैं। परम गुरु भक्त प्रोफेसर रतनलाल जी का जिनोद तीर्थ कमेटी यहाँ अभिनंदन कर रही है, और जिज्ञासा के लिए अनुरोध करूंगा श्रीमती ज्योति जैन विदिशा। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे प्रभु, जो रिद्धिधारी मुनि होते हैं उनकी 64 रिद्धियां होती है, तो उनमें से 15वीं रिद्धि अष्टांग निमित्त बुद्धि रिद्धि, बुद्धि रिद्धि। हे प्रभु, इसी का अर्थ मेरी जिज्ञासा है। नमोस्तु। कौन सी रिद्धि? अष्टांग निमित्त बुद्धि। अष्टांग महानिमित्त कहलाते हैं। अष्टांग निमित्त कहलाते हैं, जैसे चिन्ह निमित्त होता है, अंग चिन्ह, अंगों में जो शरीर में तिल आदि होते, इनसे हवाओं के द्वारा, दिशाओं के द्वारा, सामुद्रिक पशु पक्षियों की आवाज़ों के द्वारा, इन सारे के सारे अष्ट निमित्त कहलाते हैं। उन निमित्तों के माध्यम से अपन भविष्य का निर्णय करने वाले अष्टांग महानिमित्त कहलाते हैं। हमारे बीच कुलपति श्री रतनलाल जी अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं और तैयार रहेंगे पारस सबाई सिंघई श्रीमती रानी जैन। नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। पांडाल में विराजे हुए भक्तजन, ये मेरा अहोभाग्य है कि मैं जैन स्कूल और जैन कॉलेज के बाद में, इससे पहले भी गुजरात में हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी का कुलपति बना, और राजस्थान में भी मेरे को वर्धमान महावीर खुल्ला विश्वविद्यालय कुलपति होने का सौभाग्य मिला। ये सब गुरुवर आपके असीम आशीर्वाद का ही फल है कि हम आपके मार्गदर्शन में, आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर यहाँ तक पहुँच पाए। आज भी जब मैं वहाँ से कोटा से रवाना हुआ तो ये दुविधा सी हो रही थी कि बहुत देर हो जाएंगे, दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, पर
इतने सारे दर्शन एक साथ होके हम परिवार सहित खुश होते हैं। गुरुवर, आपके सानिध्य में ही वर्धमान महावीर खुल्ला विश्वविद्यालय में सन 2014 में महावीर जयंती के उस पावन अवसर पर आपके कर कमलों में, आपके चरण कमलों में वहाँ आप पधारे और एक ऑडिटोरियम जिसका नाम सुधा सागर जी, संत सुधा सागर जी ऑडिटोरियम के नाम से था, वो बनकर लगभग तैयार हो गया है। आज हमारी जिज्ञासा ये है कि चाहे वर्चुअली उसका उद्घाटन या लोकार्पण हो, जिसमें महामहिम कुलाधिपति राज्यपाल राजस्थान श्री कलराज जी मिश्रा साहब भी पधारेंगे, आपके आशीर्वाद के लिए पूरा परिवार वहाँ हाजिर है। और यही मेरी जिज्ञासा है कि हमारा ये वर्धमान महावीर खुल्ला विश्वविद्यालय न केवल राज्य स्तर पर एकमात्र राजकीय विश्वविद्यालय है, अपितु राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपके सानिध्य में पहचान बनाए। नमन, कोटि से पुनः कोटि कोटि नमन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। विद्यालय है जो खुला विश्वविद्यालय है, इसमें जैन अजैन सभी पढ़ते हैं। इसके नामकरण का निर्णय जब आया था तो यही निर्णय मेरे सामने मंत्री जी बैठे थे, तब ये नाम मैंने ही दिया था, क्योंकि कोई कह रहे थे कि वर्धमान रखो, कोई कहते महावीर रखो। मैंने कहा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय। जय हो जय हो। तो उस समय कोटा में मेरा चतुर्मास था और आज बहुत अच्छा उन्होंने जो कुछ भी कार्य किया। अब हमारा साधु का सानिध्य गाड़ी वाला तो है नहीं, हम लोग तो पदयात्री है। आजकल ज़्यादातर आशीर्वाद ऑनलाइन से होने लगे। जय हो तो जय हो। मेरा भी कुलपति महोदय जी के लिए उस कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन आशीर्वाद है। नमस्ते गुरुदेव। एक बार इच्छा हो तो मैं एक बार छोटा वीडियो भी लाया हूँ। जिज्ञासा रखें। अनिल जी। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि घर में जब शादी होती है तो खाना बनता है, भोजन तो थाली लगा के रख देते हैं पहले और फिर भोजन शुरू कर देते हैं, और किसी की मृत्यु होती है तो तीसरे के दिन भी रख देते हैं और मंजन भी रखते, पुरुष रखते हैं, और फिर 13 के दिन भी रखते हैं। तो ये क्या मिथ्यात नहीं है? करना चाहिए कि नहीं करना? पूरा 100% मिथ्यात। क्यों किसको रखते हो, उसका नाम बताओ। यही तो हम पूछ रहे हैं, किसको रखते? भोजन परोसा जाता है, किसको रखते हो? क्या तो तुम्हारे पूर्वज सारे भूखे हैं कि उन भूत बने हैं जो रख रहे हो? किसके लिए रखते? कितने बड़ा पूर्वजों का अपमान है, किसके लिए रख रहे हो? वो थाली की पत्तल भगवान तो खाने वाला है नहीं, गुरु खाने है वाला है नहीं, पूर्वजों को रखा है तो क्या वे भूत बने सारे? तुम्हारे पूर्वज सारे क्या भूत पलित बने जो उनको भोजन रख रहे हो? नहीं रखना चाहिए, मिथ्यात है। बागवान को देना तो सीधी बागवान को दो, मंदिर में रख करके फिर बागवान उठाएगा, वो मिथ्यात है। और सीधे बागवान को दे दो तो कोई बाधा नहीं। ये विवाह आदि पर ये बहुत पहले सिरोंज में बहुत ज़्यादा था, यहाँ भी पतली पतली चढ़ती थी, तो अब वो बहुत गलत है, अच्छा नहीं है। ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा मांगलिक नहीं होता, उसमें कई विघ्न भी आने लग जाते हैं, इसलिए इस प्रकार की स्थिति नहीं करना चाहिए। श्री डीके जी, श्री सवाई सिंगाई देवेंद्र कुमार जी अपनी भावना रख रहे हैं। श्री देवेंद्र कुमार जी। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि एक श्रावक साधारण जो घर में सोचता कुछ भी नहीं है और आपके सामने आके ना जाने वो क्या क्या कर जाता है और समझ नहीं पड़ता कि ये सब कैसे हो गया, और कभी ऐसा विचार नहीं बनता कि ये क्या होगा, और हो जाता है, और आपके आशीर्वाद से आगे भी मतलब फलीभूत हो जाता है। जय हो जय हो। चाहे परंपरा ही ऐसी है। मैं भी धर्म से बहुत दूर था, लेकिन एक धर्मात्मा के सामने पहुंचा तो मैं धर्मात्मा बन गया। जय हो जय हो। जिनका नाम है आचार्य विद्यासागर महाराज। जय हो। जिन साधु के सामने मैं ये नियम लेके गया, मैं थोड़ा सा विपरीत विचार वाला था कि मैं साधुओं को नियम देता था कि आप पहले नियम दो, कि मुझे कोई नियम नहीं दोगे तो आऊँगा। तो महाराज भी ऐसे सीधे साधे कहते थे, ठीक है तुम नियम मत लेना, लेकिन आ तो सही। महाराज जी, मेरा कोई नियम सुनो तो सही।
ऐसे ही आचार्य श्री को जब पहली बार आहार देने की बात आई तो मैंने कहा भाई मैं तो नहीं दूंगा, सब लोग हमारे सब ग्रुप था। मैंने क्यों नहीं दोगे? बोले वो महाराज नियम देते हैं। मैंने कहा तो किसी ने कहा कि नहीं देंगे। मैंने कहा हो ही नहीं सकता महाराज नियम ना देवे। बोले नहीं देगा। मैंने कहा देखो महाराज ने नियम दिया तो फिर मैं आज के बाद कभी नहीं दूंगा। सबने कहा मत देना। आचार्य श्री बाद आहार देने पहुंचा तो आचार्य श्री तो कुछ बोलते नहीं, जो आजू बाजू दलाल खड़े रहते ना वो तो आचार्य जी तो कुछ बोलते नहीं, शुरू से नहीं बोलते। वो तो अंजलि और उनने अंगूठे से यूं बंद कर लिया। लोग रात्रि भोजन त्याग है क्या? अरे मैंने आ गई वही बात। देखो मैंने आचार्य श्री की आंखों की तरफ देखा और आचार्य श्री ने मेरी आंखों की तरफ देखा। वे आंखें आज भी याद है मुझे। जय हो जय हो। और मेरे मुंह से निकला, क्योंकि मैं तो कॉलेज में पढ़ता था, मैंने कहा महाराज जी 1 हफ्ते के लिए रात्रि भोजन त्याग है। 1 हफ्ते का रात्रि भोजन त्याग किया। आचार्य श्री ने मेरे से हार लेना शुरू किया तो बंद ही नहीं करे। जय हो। बड़े बड़े प्रतिमाधारी लाइन में खड़े और 1 गिलास दे के सब हटा रहे। मुझे हट। अब महाराज बंद करे तो मैं हटूं? तब उन्हीं दलालों ने कहा भैया तू हटेगा कि नहीं? तो मैं हट गया। अब उन्होंने 4-5 गिलास ले लिए। मैं पीछे जाके कोने में खड़ा हो गया। मैंने कहा मैंने कुछ भी त्याग नहीं किया। तो ले लिए, दूसरे त्याग कर रहे। बस उनको देखता रहा। उसी मुद्रा के सामने वो दिन है कि आज दिन है, रात्रि भोजन आज तक त्याग है। जय हो। महाराज कुछ नहीं, उनको देखा महाराज। देखते देखते मन में भाव आया कि नहीं बहुत बड़ी चीज है। तो कई बार होता है कि अपन कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो हमारे बुझे हुए दीपक को जला देती हैं और जिंदगी भर के लिए प्रकाश दे देती हैं। जय हो जय हो। महाराज जी हमेशा ही ऐसा होता है। अब तो मतलब और भी कोई गुरुजन आए हैं आचार्य श्री के जो भी मतलब उसमें तो कभी ना कभी जिस दिन यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, भले ही घर से कुछ कह के ना। बहुत अच्छा, हमेशा ही हो जाता। नमस्ते। ये परम गुरु भक्त परिवार है और 1989 से ही मेरा स्वयं का भी कल्याणमल जी के पूरे परिवार से परिचय था। श्री अनिल जी भौरिया स्कूल संदर्भ स्कूल से आ जाएं। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी 2 जिज्ञासा हैं। एक तो कल से ही समाज के कई माताएं बहनें पूछती हैं विद्यालय का स्वरूप क्या होगा, ये आज के आधुनिक युग में कैसा संस्कार केंद्र होगा विद्यालय, इसके संबंध में आप आशीर्वाद। विद्यालय के संबंध में कल कमेटी की समाज की मेरे साथ मीटिंग हुई। क्योंकि विद्यालय मैंने पहले ही कहा गरीबों का विद्यालय नहीं बनाना, हमें गरीब नहीं सुधारना है। क्योंकि गरीबों को तो कर्म सुधारता है, अमीरों को धर्म सुधारता है। गरीब को तो अब खाने पैसा नहीं, वो क्या शराब पिएगा। लेकिन हमारी समाज में जब भी कोई भ्रष्टता आती है अमीर लोगों से आती है। जब हम कोई बिहार करते हैं तो किसी धर्मशाला में रुकते तो वहाँ गंदगी मिलती है। मैंने क्यों? बोले कल नगर सेठ की बारात थी इसलिए बोतलें मिली है। तो इस प्रकार की स्थिति को लेकर के ऐसा अमीरों का विद्यालय बनाओ जहाँ अमीर बच्चे पढ़ सकें। और इसके लिए अब आपके लिए बहुत वर्षों से विद्यालय की चर्चा आई, लेकिन सुरौन समाज वो चिकटा गुड़ है कि गोदाम में गुड़ चिकट चिकट के रह जाए, लेकिन वो फेंकते नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि शायद कई गाय बैल के काम आ जाएगा। लेकिन फिर भी इसी चिकटा गुड़ से इतना बड़ा जीर्णोदय तीर्थ क्षेत्र बन गया। जय हो जय हो। तो अब कुछ बच्चों ने कार्य किया तो कमेटी ने न किया, जगह अपने पास है। ये लोग 10-11 लोग बच्चे, जो 15 लोग बच्चे होंगे जो भी हैं, ये लोग विद्यालय बनाएंगे और यही विद्यालय अपने हिसाब से चलाएंगे। स्वामित्व सब दसिया का है, सब क्षेत्र मेरे अंडर में रहेंगे, कानून विधि बनेगी, जो सारी बातें हो गई। अब इन 11 लोगों के लिए आज मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। ये विद्यालय को यही खुद अपनी बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग का पूरा खर्च उठाएंगे, प्रोफेशनल इसको चलाएंगे और बढ़िया टीचर रखेंगे
और जब यदि विद्यालय बंद होने की स्थिति आए, कभी भगवान करे कभी ना होगा, जय हो आएगा, तो ये सारी संपत्ति दिगंबर जैन जिनोदय तीर्थ क्षेत्र की ही मानी जाएगी। मैं निर्माण राजस्थान में भी ऐसे कई स्थानों पे किया। तो आज 11 नाम जो हैं, इनके नाम आप बोल रहे हैं कि खड़े होकर के यहाँ आते जाए। यही बिल्डिंग बनाएंगे मिल करके और बिल्डिंग्स को चलाएंगे अच्छी तरह। हाँ, नियम कानून जो हैं वो मैं बनाऊंगा, क्या नियम होंगे, क्या कानून होंगे और किस प्रकार के चलेंगे, वो सारा वायरलेस में बना करके और इनके साथ मीटिंग करके कमेटी में पास होंगे। तो कल इनके नाम बोल रहे, एक एक करके आके आशीर्वाद। इनने बहुत बड़ा अपनी ही मनी से, अपनी ही राशि से पूरी विद्यालय बिल्डिंग बना करके संचालित करेंगे। पूज्य गुरुदेव का जिस कार्य के लिए आशीर्वाद होता है वह ऐतिहासिक होता है। बिजोलिया में देखें, आबा में देखें, चांदखेड़ी में देखें, सभी जगह विद्यालय खुले हैं। इसी क्रम में गुरुदेव के आशीर्वाद से संत सुधा सागर इंटरनेशनल स्कूल सिरोंज के लिए आशीर्वाद लेने आ रहे हैं डॉक्टर टिंकल जैन। तालियों से स्वागत करें। नीरज जैन नगर, सवाई सिंगई गौरव जैन हवेली, तालियां बजाते जाएं। अंशुल जैन विदिशा, श्रीफल चढ़ाते जाएं, श्रीफल दें कमेटी। अंशुल जैन विदिशा, श्रीफल अर्पित करते जाएं। तो ये भी सदस्य क्या बिटिया से भी चढ़ा है, तुम भी चढ़ा लो, ले लो एक बार। गौरव जैन भौरिया, बात नहीं बन सकते, क्या बात है? अच्छा, अनिल जैन भौरिया, महेंद्र जैन गुलाबगंज, महेश जैन गुलाबगंज, विकास जैन बिजली, विकास जैन, आशीष जैन सीलमपुर, सियलपुर, मैंने कही सीलमपुर तो दिल्ली में है। आशीष जैन सियलपुर, मनीष जैन गुलाबगंज और अमित जैन भौरिया। देखो इन सब बच्चों के बाप सब हमारे भक्त हैं। इनके बाप जो नहीं कर पाए वो बच्चे करके दिखा रहे हैं। जय हो, जय हो। और कई लोगों के बाप तो अभी यहीं बैठे, तो बहुत बड़ा काम है इनको और ये अपने कार्य करें। ये कमेटी जिनोदय तीर्थ क्षेत्र के अंतर्गत ही, आप अलग मत मानना, अंतर्गत ही है, लेकिन स्वतंत्र कार्य करेगी। आप समझ गए ना? जैसे अपना मध्य प्रदेश है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत है, लेकिन ये स्वतंत्र काम करता है कि नहीं? ऐसे ये बच्चे सारे स्वतंत्र काम करेंगे, कोई इनके बीच में इंटरफियर नहीं करेगा, कोई नहीं बोलेगा, कोई भी जिम्मेवारी कोई भी गलत होगा तो अंतिम निर्णय मेरा दोनों पक्षों को मानना होगा। जय हो, जय हो। बच्चे भी और आप भी, जो भी अंतिम निर्णय मेरा होगा वो अंतिम शर्मान होगा, उस पर कोई मीटिंग नहीं, कुछ नहीं, टेक टू ऑर्डर। आदेश जो है कमेटी वाले, क्षेत्र कमेटी और बच्चे लोग ये सब मानेंगे। ये सब ने प्रस्ताव रख दिया और सब, और इनके बीच में कोई इंटरफियर नहीं है। कमेटी के अंतर्गत ये कमेटी रहेगी, लेकिन ये कार्य क्षेत्र इनका स्वतंत्र रहेगा, स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे। और वो तो बोलना ही नहीं अभी, बाकी के सारे नियम लिखित में आ जाएंगे और बना देंगे, ठीक। और सब लोगों के लिए, सब लोगों को गर्व है कि नहीं? हाँ। आज शाम को हमने जमीन भी देखने गया था, जमीन का स्थान का भी मैंने चयन कर दिया उनके लिए, जो CBSE नॉर्म्स के अनुसार जमीन है वो जमीन को मैंने देख लिया। और कल मध्याह्न में आप सभी को पधारना है पूरे परिवार के साथ। कल त्रिकाल 24 जिनालय का शिलान्यास, विद्यालय गौशाला का शिलान्यास, संत सुधा सागर इंटरनेशनल स्कूल का शिलान्यास कल मध्याह्न में 1:30 बजे जिनोदय तीर्थ में होने जा रहा है। अंतिम जिज्ञासा रखेंगी विदिशा से। हे भगवान।